बचपन का दौर था या बस एक लम्हा भर था। पलक झपकते ही ना जाने हम कब इतने बड़े हो गए। काश कुछ देर और चलता वो दौर बचपन का। ये सन्नाटा नहीं भाता चालाकियों का एक पल भी मुझे। वो मासूम शौर्य पसंद है बचपन का। सर पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं, शरारतें सवार हुआ करती थी। वो दौर है बचपन भी, कितना हंसी था। वास्तव में जब हम बचपन की बातें हमें याद आती है, हमें लगता है फिर से हम दोबारा लौट के जाएं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम अपने बचपन को याद या बचपन की बातों को भुलाने की नहीं, लेकिन जो हमारे साथ है अभी, जो अभी उनकी बचपन हम देखते हैं, आज हमारी जिम्मेदारी बन गई है उनके बचपन को एक मेमोरेबल और उनके बचपन को एक यादगार बनाने के लिए। और ये मेरा प्रयास है, खास तौर पे ये वीडियो उनके लिए जो माता पिता हैं, जिनकी अभी बेटा या बेटी है। हो सकता है वो 2 साल की है या 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल की है। जब मैं बच्चों से मिलता हूं, खास तौर पे इस दौर में जो बच्चे 2-2.5 साल से स्कूल जाना शुरू करते हैं और उनकी अनकही बातों को एक आवाज बन के मैं आपके पास इन चीज़ों को मैं शेयर करना इम्पोर्टेंट माना या शेयर करना जरूरी समझा। एज एजुकेशनिस्ट और एजुकेशन फील्ड में मोर देन 1 डिकेड मैंने स्पेंड किया है, लगभग 10 साल से ज़्यादा, यानी 12-13 साल हो चुका है। और आज मुझे बच्चों के साथ समय बिताते वक्त उन बातों को याद आती है और ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हर बच्चे उनकी बचपन जो समय है वो बहुत खूबसूरत और बहुत सुंदर हो। आज जब मैं उन बच्चों के साथ समय बिताता हूँ, जब उन बच्चों के साथ जब मैं शेयर करता हूँ, कहीं ना कहीं आज एक माता, एक पिता, एक टीचर और एक पेरेंटिंग में जो पार्ट है, जो रोल है, उन बातों को समझना और जानना और उनकी बचपन बहुत खूबसूरत बनाने की जिम्मेदारी हम सबको है। आज के दौर में जब हम देखते हैं बच्चे विद्यालय में जाते हैं और कहीं ना कहीं विद्यालय जाना ये मकसद ही नहीं है, बल्कि विद्यालय में से कुछ सीखना और बचपन से ही कुछ अच्छी बातें, अच्छे आदतें और अच्छे चीज़ें उनको सीखना बहुत अनिवार्य है। इस वीडियो के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आज शेयर करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और ये वीडियो को आप लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए। खास तौर पे ये वीडियो है उन पेरेंट्स के लिए और जो पेरेंटिंग में इन्वॉल्व है, यानी हम सब के लिए। माता पिता की ही जिम्मेदारी नहीं होता अपने बच्चों को सही शिक्षण देने के लिए, बल्कि उस परिवार, बल्कि उस मोहल्ले में, बल्कि उस गांव में जो जितने रहते हैं। जब हम बड़े हो गए तो हमारी जिम्मेदारी होती है बच्चों के साथ जब हम समय बिताते हैं या बच्चों को हमें क्या सिखाना और या क्या नहीं सिखाना, इन बातों को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। खास तौर पे शिक्षा की फील्ड में जब आती है, एजुकेशन फील्ड में जब आती है, 4 बातें बहुत महत्वपूर्ण रहती है। 4 क्या क्या है? सबसे पहले आता है L, R, S, W। L, R, S, W। L का मतलब लिसनिंग यानी सुनना, R का मतलब रीडिंग यानी पढ़ना, S का मतलब स्पीकिंग यानी बोलना और W का मतलब राइटिंग यानी लिखना। ये 4 बातें साइमल्टेनियसली यानी सिस्टमेटिकली होना अनिवार्य है। काफी पेरेंट्स ये डाउट उनके मन में है या वो इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है, जिसके कारण व्यवस्थित रीति से अपने बच्चों को उनकी शुरुआती एजुकेशन को वो मदद कर नहीं पाते, या वो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि दे डोंट हैव इंफॉर्मेशन।
Being a parents, they want to become a good parents when they choose good school. वो अच्छे स्कूल में वो दाखिला देते अपने बच्चों को, और काफ़ी चीज़ें उन बच्चों के जीवन में बदलाव लाने के लिए यानी व्यवस्थित एजुकेशन देने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उनके इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट में रहता है, यानी वो डायरेक्टली वो इन्वॉल्व नहीं हो पाते। हो सकता है व्यस्त जीवन में, या हो सकता है समय की कमी होने के कारण। लेकिन आज ये दुख की बात है, जितने जो बच्चे हैं लगभग 50% से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा बच्चे स्कूल में 1, 2, 3 साल बिताने के बाद भी उनको जो समझ और जो नॉलेज उनके पास होना चाहिए वो नहीं है, जिसके कारण उनकी जो बचपन बहुत मुश्किल और बहुत कष्टदायक हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं कुछ बातों को आज मैं शेयर करूंगा। जब बच्चे अब बोलना सीख जाता है तब से हम बहुत व्यस्त हो जाते हैं, उसको हम एजुकेशन देना है, उसको हम अच्छे शिक्षण में देना है, लेकिन कैसे देना है, कितना देना है और किस तरह देना है, ये बातें जानना और समझना अनिवार्य है। इस वीडियो के माध्यम से ये जो मैसेज है मैं शेयर करना चाहता हूँ। जो बच्चे जो होते हैं, खास तौर पे जब वो स्कूल में वो एंट्री करते हैं, उनकी एंट्री से ये सारी चीजें सीखते तो है, लेकिन ये सारी चीजें सबसे पहले उनको क्या सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट या जरूरी होता है। जब बच्चे स्कूल में उनके नाम लिखी जाती है, दाखिला की जाती है, कम से कम 3 महीना उनको लगता है कि ये मेरा स्कूल है और ये मेरे टीचर है, और उनके साथ घुल मिलने के लिए और वो अपने जगह जैसे सोचने के लिए साइकोलॉजिकली कम से कम उनको 3 महीना लग सकता है। उसके बाद तुरंत उनके हाथों में हम पेन या पेंसिल हम नहीं पकड़ा सकते। उसके बाद बच्चों को मेंटली हम प्रिपेयर करते हैं, खास तौर पे इंस्ट्रक्शन जो समझने के लिए उनको हम मदद करते हैं। उठना, बैठना और दोस्तों के साथ किस तरह समय बिताना, उनके बिहेवियर चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं, और उनके खुद के कपड़ा कैसे पहनना, खुद के सैंडल कैसे पहनना, ये सभी चीज़ें बच्चों को शिक्षण दी जाती है। मानो कि पहले साल उनके लिए कुछ जो बातें जो सीखते हैं, सबसे पहले वो है एल यानी लिसनिंग। लिसनिंग यानी सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा व्यवस्थित सुनना नहीं सीखा बचपन से ही, ये आगे उसकी जो जर्नी है ये कठिन हो सकता है, क्योंकि ये एक सिस्टमेटिक है, और बच्चों को व्यवस्थित सिखाने के लिए ये जरूरी है कि बच्चों को हमें सुनना सिखाना चाहिए, व्यवस्थित सुनना यानी लिसनिंग। उसके बाद हम बच्चों को आइडेंटिफिकेशन, जिससे हम उनको लिखाने से पहले बोल बोल के उनको हम चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कराते हैं। लेकिन दुख इस बात की है, काफ़ी हमारे सिस्टम में बच्चों को आइडेंटिफिकेशन से पहले ये हम समझते हैं कि उनको हम जल्दी हम लिखवा दें। जिनकी उम्र 2.5 और 3 साल की है, उनको भी हम लिखवाने की कोशिश करते हैं और उनकी सीमाओं को हम नहीं रखते। कहने का मतलब है, अब बच्चे जब बोलना शुरू किया तब से हम जितना जल्दी हो सकता है उनको हम सिखाते हैं, और हम कहते हैं कि 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ये उनकी कोई सीमा हम निर्धारण नहीं करते, बल्कि बच्चे जब 3 या 4 साल की हो जाती है, हम चाहते हैं कि वो बच्चे जितना जल्दी हो सकता है उतना वो बोले, यानी 100 तक। काफ़ी पेरेंट्स भी ये खुश हो जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा बच्चा 100 तक भी काउंट करना आता है और बोलना आता है। या इन बातों से ये कंप्लीट नहीं होता, यानी उनके एजुकेशन जो है प्रॉपरली हुआ है ये हम साबित नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब रिक्वायर्ड ही नहीं है। पहला साल जब वो एंट्री करते हैं, यानी मानो कि 2 साल में जब वो एंट्री करते हैं स्कूल में, उनकी बेसिक चीज़ें क्या होती है, उनकी बेसिक चीज़ें उनको समझना है, कहाँ पे बैठना, क्या बोलना, किस तरह बिहेवियर रखना, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और धीरे धीरे बच्चों को अल्फ़ाबेट यानी ABCD सिखाने से पहले उनकी जो हाथ ये ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं, इनको व्यवस्थित पेंसिल से नहीं बल्कि क्रेयॉन से उनको लाइन खींचना, यानी जो एजुकेशनल टर्म में उसको हम ये कह सकते हैं स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, वेवी लाइन, ये सभी व्यवस्थित सीखना अनिवार्य है। अगर बच्चों को इन चीज़ों को व्यवस्थित से सिखाया नहीं गया
उनको पेन क्रेयॉन्स कैसे पकड़ना, और स्ट्रेट लाइन या स्लैंटिंग लाइन या कर्व लाइन, ये चीजों को अगर बच्चों को हम व्यवस्थित इंस्ट्रक्शन के माध्यम से नहीं सिखाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बच्चे आगे जब वो बड़े हो जाएंगे, यानी ना समझ के जब वो लिखना शुरू करेंगे, उनकी शुरुआती से ही एक गलत या एक मिसअंडरस्टैंडिंग कैरी करके वो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनका जो लर्निंग का जो जर्नी है ये कठिन हो सकता है। इसीलिए ये जो बचपन जो है, जब वो स्कूल में एंट्री करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत ही जरूरी होता है कि उनको हम क्या सिखाए और क्या नहीं सिखाए। खास तौर पे जब वो स्कूल में एंट्री करते हैं, यानी 2.5 या 3 साल की होती है, उनको ये जरूरी नहीं है कि 100 तक काउंटिंग सीखना, ये सभी चीजें आना। उनको क्या जरूरी है, सबसे पहली बात जो होती है वो है नंबर को आइडेंटिफाई करना। लिखने से पहले भी नंबर को व्यवस्थित आइडेंटिफाई करना, यानी ये 1 है, 2, 3, इन चीजों को उनके अंडरस्टैंडिंग के साथ और इन चीजों को व्यवस्थित से उनको पहचानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिखने से पहले अगर वो पहचान लेते हैं तो ये हमें इजी होता है, उनको हम इंस्ट्रक्शन देकर हम उनको लिखवा सकते हैं या उनको हम उनके एजुकेशन जो व्यवस्थित रीति से आगे हम बढ़ा सकते हैं। लेकिन काफी बार होता क्या है, बच्चों को इंस्ट्रक्शन वो नहीं समझते, लेकिन वो क्या करते हैं, उनके हाथ में हम पेंसिल पकड़ा देते हैं और बच्चों को हम कोशिश करते उनको लिखवाने के लिए, अगर वो लिख भी लेते हैं तो पहचानते नहीं है, इससे उनकी दिक्कतें और भी बढ़ जाती हैं। जो पहला जो एंट्री करते हैं, जिसे हम नर्सरी कहते हैं, नर्सरी लेवल में केवल उनको 1 से 10 भी अगर उन्होंने व्यवस्थित रीति से उन्होंने आइडेंटिफाई किया तो काफी है, यानी वो बच्चा नॉर्मल इंटेलिजेंट है, उसे आगे की कोई जरूरत नहीं, उतना ही सीमाएं तक हम उनको रख सकते हैं और उनको ये आना बहुत जरूरी है। जो लाइन से, जैसे स्टैंडिंग लाइन, वेवी लाइन, कर्वी लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सभी चीजों को उनको आना बहुत जरूरी है, यानी ये जो आई एंड हैंड का कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। यानी नर्सरी का मतलब रहता है जैसे एक पेड़ जो होता है, एक पौधे जो होती है, सबसे पहले उसको नर्सरी में रखा जाता है, यानी गार्डन में रखी जाती है। उसके बाद जब वो समय आता है उसको व्यवस्थित रीति से जहां पे उनको होना चाहिए उस जगह पे जाके हम जमीन को खोद के उसमें हम लगाते हैं। वैसे ही नर्सरी का मतलब होता है बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रिपेयर करना, ना कि वहां पे काफी एजुकेशनल, यानी काफी उनको नंबर्स, लेटर्स और ये सभी सीखने से इंपॉर्टेंट रहता है उनको स्कूल क्या होती है और स्कूल में क्या होता है, ये सारे इंस्ट्रक्शन उनको समझना अनिवार्य है। और साइमल्टेनियसली प्ले वे की मेथड में हम उनको सिखा सकते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन सिखा सकते हैं, कलर के आइडेंटिफिकेशन और डिफरेंट प्रोफेशन के आइडेंटिफिकेशन, जैसे पुलिस है, जैसे फार्मर है, जैसे पायलट है, ड्राइवर है, उनकी पिक्चर और ये जो आइडेंटिफिकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इन चीजों को फोकस किया जाए, ये आइडेंटिफिकेशन लेवल जब कंप्लीट होता है तब आता है रीडिंग, यानी रीड करना उनको, उन चीजों को एक पिक्चर को दिखा के हम ये पूछ सकते हैं, जब उन्होंने आइडेंटिफाई किया तभी वो रीड कर सकता है। लिखना बात की बात है, सबसे पहले उनको उस पिक्चर को आइडेंटिफाई करना और उसको पढ़ना, उसको बोलते हैं पिक्चर रीडिंग। एक पिक्चर जब हम दिखाते हैं उसको, उस पिक्चर को उनको पढ़ते आना चाहिए, जैसे कि एप्पल, एलिफेंट, बुक, ये सभी आना अनिवार्य है। ये प्राइमरी या नर्सरी लेवल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे ये नर्सरी लेवल में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है KG1 या KG2 और इसमें भी बहुत सारे कंफ्यूजन होती है कि हमें नर्सरी में हमें कितना और क्या सिखाना है। नर्सरी में जो हम उनको व्यवस्थित करते हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन और उनको लिखने की सारी प्रणाली को हम सिखाते हैं। जब वो LKG में आते हैं, जब KG1 में एंट्री करते हैं, वहां पे भी कुछ लिमिट्स होती है, वहां पे भी उनकी लिमिट हमें रखना है और पैसेंस के साथ उन चीजों को हमें रखना है। ये जरूरी नहीं है कि उनको काफी ज्यादा चीजों को हम सिखाएं, बल्कि नर्सरी में हमारे भारत देश में खास तौर पे अगर NEP की गाइडलाइन में हम देखें, लगभग 1 to 50 तक ही जरूरी है। नंबर्स जो होता है 1 से 50 तक, इट इज एनफ। वो भी साल भर में उनको सिखाई जाती है, ये नहीं है कि 1 महीने में उसको 1 से 50 हम सिखा दे। जब वो KG1 में वो बच्चे पहुंचते हैं, उनको 1 से 50 तक नंबर्स आइडेंटिफाई वो कर सके, जैसे कि वो नंबर केवल लिख देने से नहीं होगा या बोल देने से नहीं होगा, ये तो बहुत आसान है,
बच्चे कर लेते हैं, लिख देते हैं 1 to 50 तक और बोल भी लेते हैं, लेकिन उसके बीच में जब आप पूछते हैं वो पहचानते नहीं है। ये सारे कारण को सॉल्व करने के लिए एक व्यवस्थित और एक ट्रेन टीचर या एक ट्रेन गाइड होना बहुत जरूरी है। कोई पेरेंट्स या मम्मी या डैडी या उनके घर में उनके भाई या बहन या चाचा जो भी उन बच्चों के साथ समय बिताते हैं, उनको पीरियडिकली उनको पूछना बहुत जरूरी है। जब बच्चा 1 से 10 तक उन्होंने लिखा, 1 to 10 तक उन्होंने लिखा, तो उसके बीच की जो नंबर्स उनको उलट पलट कर उनको पूछना बहुत जरूरी है। 5 के बाद क्या है, आफ्टर नंबर, बिफोर नंबर और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर, ये लगभग चीजों को बच्चों को बिना बोले हुए बिना कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देते हुए उनको आदत डालनी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एलकेजी की बातें हम या कंटिन्यू करें, एलकेजी में 1 to 50 और जो लेटर्स जो होता है खासतौर पे अल्फाबेट स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर आइडेंटिफाई करना ये बहुत ही अनिवार्य है। एलकेजी में ये पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल अल्फाबेट को आइडेंटिफाई करना, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर, और लगभग 6 महीने बीत जाती है। उसके बाद बच्चों को हम जब वो लेटर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उस लेटर आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हम लेटर को जोड़ के वर्ड बनाना सिखाते हैं, जैसे CAT कैट, BOOK बुक। ये चीजों के ऊपर ध्यान देना अनिवार्य है। और स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर के बीच की जो बातें उनको समझना बहुत जरूरी है। काफी बातें जब हम हमारी सोच के अनुसार जब हम बच्चों को हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चे लिख लेते हैं, लेकिन B और D के बीच में, स्मॉल लेटर B और D में जब गड़बड़ी आ जाती है, जब बच्चे को आइडेंटिफाई नहीं करता है, अगर शुरुआती दिनों में इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जाए तो आगे इनको बहुत ही अड़चन आ सकती है। यानी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइकोलॉजिकली इट विल टेक अराउंड 6 मंथ। एक बच्चे के दिमाग में अगर गया, यानी उन्होंने उल्टा अगर लिखा B को D और D को B, तो पेशेंस के साथ उसको वेट करना है कंटिन्यूसली। अगर एक बार उन्होंने सही भी लिखा है तो उसके दिमाग में वो फिक्स नहीं है। हमें कंटिन्यूसली लगभग 6 महीने ध्यान रखते हुए उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। और अलग अलग राज्यों में, खासतौर पर इंडिया के जो अलग अलग डिफरेंट स्टेट में ये डिफरेंट अप्रोच रहता है। इसीलिए बच्चों को ये दो, जैसे इंग्लिश रहा और उनके मदर टंग जो है, मदर टंग यानी हिंदी, अगर साउथ में तो साउथ की जो मदर टंग जो रहता है, अगर उड़ीसा में तो ओडिया, आसाम में तो आसामीज, ये भी कुछ सिखाई जाती है। लेकिन ये डिफरेंट है। लेकिन एलकेजी की जो उनकी एजुकेशन जो रहता है, उनकी पढ़ाई जो रहता है, उनको पहचानना और लिख पाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 to 50 एंड अल्फाबेट बोथ स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर उनको लिखना आना चाहिए। और अक्षर को जोड़ के शब्द कैसे बनाते हैं ये इनको पढ़ना आना चाहिए। और इनकी कुछ टेक्निकल टर्म्स भी रहता है, जैसे हम सिलाबल कहते हैं, और जैसे जो बावल साउंड या कॉन्सोनेंट साउंड, ये काफ़ी चीज़ों को बच्चों को हमें सिखाने की आवश्यकता है। और जब हम एलकेजी के पोर्शन को हम देखते हैं, कुछ राज्य में उनको जो वर्णमाला है, जैसे हिंदी का जो वर्णमाला है, वो पहचान आना साल भर में उसको पहचान कराना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा नहीं पहचाना, लिखते गया, आगे उनकी समस्याएं बढ़ सकती है। और ये हमें खास तौर पे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों का अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए ये चीजें बहुत व्यवस्थित और टेक्निकली पेशेंस के साथ उनको पढ़ानी पड़ती है। और आता है यूकेजी। और यूकेजी में कितनी पढ़ाई होती है, यूकेजी में और क्या क्या उनको आना चाहिए। यूकेजी में ज्यादा नहीं, नंबर 1 to 100 और बच्चे उन्होंने वर्ड बनाना सीख गए एलकेजी में, तो अभी सेंटेंस की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। लेकिन काफी बार हमें इतनी जल्दी में हम रहते हैं, बच्चों को व्यवस्थित 1 से 100 तक हम नहीं सिखाए, फिर भी 100 से ज्यादा चीजों को हम सिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें भी बहुत सारे बातें हम ध्यान दे सकते हैं, जैसे 1 to 100 एलकेजी में और यूकेजी में भी। एलकेजी में ये शुरू हो जाती है वो NE1 TW2, ये तो एलकेजी में भी सिखाई जाती है। और यूकेजी में उनको 100 तक व्यवस्थित रीति से नंबर और नंबर नेम्स उनको आना चाहिए। और छोटे छोटे एडिशंस जो है उस कॉन्सेप्ट हम सिखा सकते हैं। और एडिशन होने के बाद इंग्लिश में खासतौर पर इनको जो सेंटेंसेस, जैसे आई एम अ बॉय,
I am 5 years old. The name of my school is, my father's name is Mr. और मिसेस। और ये सारे चीज़ें यूकेजी में हम बच्चों को सिखा सकते हैं। लेकिन जब वो स्कूल हम भेजते हम वेट करते हैं कि बच्चे अगर नंबर नहीं पहचाना बड़े होने के बाद पहचान लेंगे, ये बहुत कठिन रहता है। ऑलरेडी बच्चे कंफ्यूज में वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी यूकेजी जब वो पहुंच जाते हैं लगभग उनको नंबर्स पे आइडेंटिफाई करना है और नंबर लिखना है, उसको जोड़ना है, घटाना है, साथ ही साथ इंग्लिश में भी आती है, उनको सेंटेंस बनानी है, और जो भी लैंग्वेज रहता है उसके बारे में भी उनको सीखनी पड़ती है। यानी उनकी पढ़ाई ज़्यादा हो जाता है, वो ओवरलोडेड हो जाते हैं, वो चीज़ों को व्यवस्थित नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने जल्दबाजी में ये सारी चीज़ों को करना हमने शुरू किया है। इसके कारण बहुत बच्चे जो स्टैंडर्ड 1-2 जाने के बाद भी ना वो अपने मदर टंग पढ़ पाते हैं, ना इंग्लिश वो पढ़ पाते हैं, ना वो जो उनकी जो रोजाना लाइफ में जो नॉर्मल चीजें वो भी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बच्चे बहुत कठिन परिस्थिति में जाते हैं। आज हम देखेंगे कुछ बातें जो है, जब वो 1 साल 2 साल 3 साल उन्होंने स्कूल गया है तो कम से कम उनको नंबर आइडेंटिफिकेशन, लेटर आइडेंटिफिकेशन ये सब होना अनिवार्य है। ये मैं बोल रहा हूँ यूकेजी के लेवल में। अगर इन चीज़ों में वो नहीं है तो कहीं ना कहीं हम उनको जिस उद्देश्य से मेहनत करते, जिस उद्देश्य से साल भर उन्होंने मेहनत किया है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं है। क्योंकि अगर वहां पे उन्होंने व्यवस्थित नहीं सिखाया, व्यवस्थित रीति से उन दिनों में सिखाया नहीं गया, तो सबसे पहला पॉइंट है कि वो कंफ्यूजन में वो बड़े होते हैं बच्चे। ग्रो इन कंफ्यूजन, सभी चीजों में कंफ्यूजन और बढ़ सकती है उनकी, केवल ये एजुकेशन नहीं, उनकी निजी जीवन में भी उनकी कंफ्यूजन अब धीरे 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 बढ़ना शुरू हो सकता है और पढ़ना वो पसंद नहीं करेंगे। They start disliking learning। क्यों? क्योंकि ये सभी चीजों में कंफ्यूजन, नंबर में भी, लेटर में भी, और अल्फाबेट और वर्णमाला, इन सारे चीजों में कंफ्यूजन के कारण वो सीखना पसंद नहीं करते और वो अप्रोच करना भी पसंद नहीं करते। क्योंकि अप्रोच करना यानी वो पूछना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बच्चे को नहीं आता है उनको पूछना चाहिए, लेकिन नहीं आते हुए भी जबरदस्ती जब उनको बच्चों को हम लिखवाते और वो पूछना पसंद नहीं करते। इसलिए बच्चे क्वेश्चन करना या अगर उनको समझ में नहीं आए, ये पूछना, ये सिखाना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। और अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे जो लर्निंग को जो वो एंजॉय नहीं करते, डजंट एंजॉय लर्निंग न्यू थिंग्स या exploring new things. Why? Because they have confused. They are unable to identify numbers. They are unable to identify letters. They are unable to identify जो भी उनके मदर टंग की जो इंट्रोड्यूस की गई है ऑलरेडी, ये उनके लिए बहुत मुश्किल जा सकता है। और उनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी वो धीरे 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 घटती आएगी। यानी जो प्रॉब्लम खुद वो सॉल्व करना नहीं चाहेंगे और बच्चे हमेशा ये कहेंगे कि मेरे हाथ पकड़ के लिखवा दो और इसमें डॉट दो। ये सभी समस्याएं क्यों? क्योंकि दे डजंट वांट टू सॉल्व द प्रॉब्लम बिकॉज द सिस्टम हैज ऑलरेडी इरप्टेड। मिसअंडरस्टैंडिंग से जब उनकी जर्नी शुरू हो जाती है, कहीं ना कहीं ये बहुत कठिन हो जाता है। एंड अनदर पॉइंट इज दैट ये जो भी करते हैं फियर फैक्टर से वो करते हैं, अपने माता पिता या टीचर के डर से वो चीजें करते हैं, तो उसमें उनकी खूबसूरती नहीं आता है और उनकी हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, उनके कंसेंट्रेशन में, उनके एक्टिविटीज में, ये सभी चीजों में प्रॉब्लम आ सकती है। ये सारे प्रॉब्लम्स राइज होने का एक ही कारण है क्योंकि उनको व्यवस्थित रीति से वी हैव नॉट taught them. We have not taught them. That's what, these are the few things that what we are going to discuss is that when they have a problem, जब उनके मन में ये प्रॉब्लम्स आती है, कहीं ना कहीं ये सारे चीजें होती है और ये जो भी जो है दे अनविलिंगनेस वो डेवलप करते हैं, अपने आप को संपूर्ण इच्छा से वो चीजों को करना नहीं मांगते हैं। वो हम जबरदस्ती उनको हर एक चीजों को करनी पड़ती है, चाहे वो खाने पीने हो, चाहे वो स्कूल जाना हो, चाहे वो सभी दिशा में, सभी बातों में वो अपनी इच्छा से वो करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसिप्लिनली उन चीजों को सिखाया नहीं गया है और उसके बाद उनके मन में डर आ जाती है और उनके मन में कमीपना महसूस होती है। क्योंकि जो बच्चे ऑलरेडी सीख चुके, जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके, वो टीचर की नजर में आते हैं, उनको पहला प्रायोरिटी दी जाती है। लेकिन ये बच्चे कंफ्यूज होने के कारण, उनके मन में जो बातें हैं वो अनसॉल्व होने के कारण वो अनविलिंगनेस तो फील करते हैं, उसके साथ वो खुद को वीक या कमजोर महसूस करना शुरू करते हैं। और जो भी काम देते हैं, जो भी काम वो दी जाती है उनको बहुत ज्यादा हो जाता है, वो कंप्लीट नहीं कर पाते।
ये नहीं क्योंकि उन्होंने समझा नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं डाली, और ऑटोमेटिकली व्हाट इट विल हैपन, वो जो वर्क है उनको बहुत ही हार्ड या बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए काफ़ी बच्चे होमवर्क करना पसंद नहीं करते या खुद से लिखना वो पसंद नहीं करते, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही जो सिस्टम है हमने थोड़ा नेग्लेक्ट किया है या उन चीज़ों को अब खुद डायरेक्टली डील नहीं किया है, ये कारण ये सभी हो सकता है। और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट वो हर एक चीज़ों में, हर एक एक्टिविटी में वो पार्ट लेना नहीं चाहेंगे। एक दो एक्टिविटी नहीं होती है। अगर सीबीएसई की गाइडलाइन के अनुसार देखा जाए तो बच्चे हर एक चीज़ों में उनका इंटरेस्ट बढ़ना चाहिए, ड्राइंग में, म्यूजिक में, और जो जो स्किल हम बच्चों को दे सकते हैं उन सभी चीज़ों को इंट्रोड्यूस दी जानी चाहिए। ये मैंने KG1, KG2 और नर्सरी की बातों को मैंने डिस्कस किया है, और इन बातों को बहुत गैर से और बहुत इंपॉर्टेंस से हमें करना चाहिए। अगर इन बातें पेंडिंग हो गया, आगे बच्चे जब क्लास बढ़ता जाएगा लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं आता है, खास तौर पे इंग्लिश सीखने में या इंग्लिश बोलने में बहुत दिक्कतें जब आती है, बच्चे जब बचपन में उनको फनाटिक या बचपन में उनके इंग्लिश को व्यवस्थित सिखाया नहीं गया, उनको इंटरेस्ट के साथ उनको अगर पढ़ाया नहीं गया, ये बहुत दिक्कतें आ सकती है। दैट्स व्हाट ये वीडियो के माध्यम से मुझे लगा कि मेरे जो मित्र हैं, मे बी अभी नाउ आई बिकम अ पेरेंट, आई हैव अ वेरी यंग किड, 1 month किड, तो मुझे ये एहसास है कि माता पिता होने कितना आनंद है, कितनी खुशी की बात है, लेकिन उनकी एजुकेशन व्यवस्थित रीति से करना ये हमारी फर्ज है या जिम्मेदारी है। आप कहीं पे भी, किसी स्कूल में भी, स्कूल छोटा या बड़ा कोई मैटर नहीं करता है, और ये सारी चीज़ें मैटर करता है। क्या मैटर करता है? जब वो नर्सरी की लेवल में आइडेंटिफिकेशन करना, और थोड़ा आइडेंटिफाई करने के बाद थोड़ा उनको बच्चों को लिखना, पढ़ना और बोलना, ये धीरे धीरे चारों स्किल को डेवलप करना अनिवार्य है। जब बच्चे सुनते व्यवस्थित रीति से, उसके बाद अब वो रीड करते हैं, और उसके बाद बोलते हैं, और उसके बाद लिखना। लेकिन जब सुनने की जगह पर अगर ज़्यादा लिखने में हम लगाते हैं, और जहाँ पे लिखना चाहिए वहाँ पे अगर उनको पढ़ना ज़्यादा हम कर लेते, जहाँ पे पढ़ना चाहिए वहाँ पर अगर हम सुनने की बातें हम कहते हैं, ये बहुत कठिन जाता है। दैट्स व्हाई ये 4 स्किल जो है LRSW, ये चारों स्किल को व्यवस्थित तरीके से साइमल्टेनियसली करना चाहिए। अगर बच्चा 1 to 100 तक बोल सकता है तो बच्चा 1 to 100 तक सीखना आना चाहिए, तभी एक बच्चा ऑलराउंड डेवलपमेंट ये कह सकते हैं, यानी हर एक चीज़ों में वो हिस्सा ले सकता है, हर एक चीज़ों में, हर एक एक्टिविटी में उनकी रुचियाँ बढ़ सकती है। ये वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने शेयर किया, जो भी अवेयरनेस क्रिएट करने की मेरा प्रयास था, मुझे लगता है आपको व्यवस्थित समझ में आया। अगर फिर से इस वीडियो को आपने पसंद किया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। इसीलिए नोटिफिकेशन आप अगर पाना चाहते हैं मेरी वीडियो से, आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं, खासतौर पे जो सॉफ्ट स्किल जो रहता है, लाइफ स्किल जो रहता है, तो ट्यून रहने के लिए आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।